मानव जायसवाल जी टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कॉलेज बोलते हैं उसकी एक बार मानव जायसवाल जी के पास जा रही हूँ, मानव जायसवाल जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि मानव जायसवाल जी मैं सीधे आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मेजर जनरल सिन्हा हैं, जिन्होंने कहा कि हमने इस कर्तव्य पथ पर कितनी बार आए हैं, लेकिन एक जो फीलिंग ऑफ प्राइड है, क्योंकि हम लोग अभी तक वही नाम ढो रहे थे, और सिर्फ नाम की बात नहीं है, एक सोच है प्रधानमंत्री की। अगर वो सोच लोगों को जोड़ रही है तो मुझे लगता है विपक्षी दलों को भी जुड़ना चाहिए विरोध के नाम पर, क्योंकि मोदी विरोध के नाम पर विरोध करना क्या सही बात है? मानव जायसवाल जी, पहले मैडम सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूं। भारतवर्ष है हमारा भारत। आज भारत ने 2020 में जिस भौचाल को झेला है, ये शायद प्रधानमंत्री जी को चिंतन आज हो गया है। हुआ क्या मैडम, आज इनको नाम क्यों चेंज करना पड़ा? कर्तव्य पर, क्योंकि ये राजवाड़ा है इनको कर्तव्य दिखा नहीं। 2020 में जब लाशों का अंबार बिछा था उसी दिल्ली में, मैं दुखी भी हूं कि जिस तरीके के लोग वहां पे इसकी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ये क्या वहां थे जब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत में लोग मारे जा रहे थे? जब हम सड़कों पे जाके लोगों की मदद कर रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री तो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो दुख व्यतीत कर रहे थे कि इतने भीड़ आ गई, उनको शिकायत थी। अरे भाई आपके उनके समय सब क्षमता रखिए सुनने की, अरे भाई क्षमता रखिए। तृणमूल कांग्रेस लाशों की गिनती भी नहीं, क्षमता रखिए सुनने की। मानव जी, आप बतौर विपक्ष आप प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे, बीजेपी को टारगेट करेंगे, सर वो करिए, मैं कह रही हूँ आप करिए, लेकिन मैं आपको लग रहा है जो लोग यहाँ पर आए हैं क्या ये स्पॉन्सर्ड है? आप बोल रहे हैं कि वो लोग बढ़ाई कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हैं? वो बढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बढ़ाई मुझे ये बताइए, बढ़ाई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने नेताजी पर किताब लिखी। आप तो बंगाल से आते हैं, मानव जायसवाल जी, आपकी पार्टी बंगाल में काम करती है, नेताजी के ऊपर वो खुद किताब। नहीं, ये कहाँ के पहले एक बार मानव जी उसके बाद आपके पास आ रही है। वो उनका पश्चाताप है मैडम, वो पश्चाताप कर रहे हैं। मानव जी के बाद आपके पता चल गया कि उन्होंने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, इतने लोग मारे गए। वो सेंट्रल विस्टा में बिजी थे, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट खर्च कर रहे थे, उनको लगा है, और कहीं ना कहीं इतने लोगों का जो अफसोस है, जो है ना, ये उनको चिंतन में डाल दिया। शायद वो सही तरीके सो नहीं पा रहे होंगे। और जहां तक नेताजी की बात है मैडम, दुखद नहीं है कि आपको कैनोपी लगानी पड़ी। अगर आप पहले से प्लान कर रहे होते तो नेताजी के जन्मदिन दिवस पे ही ये स्टैचू बन जाती। कितने फुट की स्टैचू है मैडम? 28 फुट की। कितने दिन लगते हैं 28 फुट की स्टैचू बनाने में? अगर हमारी केंद्र सरकार इतनी सुचारू होती तो शायद वो 23 जनवरी को इसी साल लग जाती, लेकिन नहीं हो पाया। 15 अगस्त को होना था, नहीं हो पाया। उनको क्या करना है मैडम? ये जो जितने सारे नामकरण वो लोग कर रहे हैं ना भाजपा वाले, मानव जी सुनिए मैडम, इतिहास मानव जी, मेरा सवाल ये है कि एक अगर स्वागत लायक कदम उठाया गया तो उसका स्वागत कर दीजिए ना, या फिर वो करने से राजनीतिक द्वेष रखने की क्या जरूरत है? ये तो देश हित में हो रहा है। ऐसे मामलों में तो मुझे लगता है आप सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैडम हम आपको बोलना चाहते हैं, पहले तो 28 फुट का मूर्ति हमारे लिए नहीं, नेताजी का कद इतना 28 फुट वाला नहीं है। दूसरी बात, आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बीजेपी के प्रमुख प्रचारक जो हैं, इन्होंने क्या किया देश के साथ? इन्होंने बरगलाया है पूरे देश को। आज हम पूछना चाहते हैं, नेताजी के फाइल्स को डिक्लासिफाई कर दीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आज नेताजी के परिवार को आपने आमंत्रित मैं एक बार मैं जरा अपने दर्शकों को मानव जी 28 की जगह अगर 58 की भी फुटकी लगा देंगे तो आप कहेंगे वो भी छोटी है। सर आप लोग ये कहते हैं राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया तो क्या बड़ी बात है, नाम बदल दिया तो क्या बात है? अब अगर 28 फीट की मूर्ति लगा रहे हैं, 28 की अगर 58 लगा देते तो आप कहते वो भी छोटी है। आपके सामने जितने भी हमारे भाईजन बैठे हैं, जो गुरुजन है मेरे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो खुश थे जब तक नेताजी का वो लेजर लाइट पे, लेजर बीम में? सर आपके साथ यहाँ कांग्रेस के नेता हैं वरुण जी, आपने उन्हें कितनी बार कहा कि आपने नेताजी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई इस कर्तव्य पथ पर? आपने कभी उनसे पूछा है ये सवाल? आज आप ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने 28 फीट की क्यों लगाई? इन्होंने तो मजाक उड़ाया है हमारे नेता को। ये उपहास है, ये उपहास लग रहा है आपको? अरे मैडम लेजर, ये उपहास लग रहा है। आपको मेजर जनरल सिन्हा ने बताया कि कितना लंबी लड़ाई एक वॉर मेमोरियल बनाने के लिए लड़नी पड़ी। मैडम कितने महीने लेजर बीम लगानी पड़ी? 28 फुट की मूर्ति, शर्म नहीं आनी चाहिए? इसके भी हम जश्न मनाएं? क्या बात कर रहे हैं मैडम?
2 दिन पहले आप निमंत्रण देते हैं किसको? उस अच्छा, मैं मुख्यमंत्री को जिन्होंने ठीक है, 23 जनवरी को मैं एक बार संजू जी और अनुराग जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा बता दूं कि भारत की जब हम बोलते हैं प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर चढ़ रहे हैं, कर रही है। अब ये आपने संजू जी वो बातें सारी गिना दी हैं। मुझे लगता है मानव जायसवाल जी आपको ये जवाब मिल गया होगा जो संजू जी कह रही हैं। 23 जनवरी आपने कहा कि 28 फुट की भी मूर्ति छोटी है, लेकिन वहां पराक्रम दिवस मनाने का फैसला जो लिया है वो तो इसी सरकार ने लिया। मैडम सुनिए, उस पर भी आप लोगों ने, उस पर भी राजनीति हुई थी सर, उस पर भी राजनीति हुई थी, वो हमें याद है। मैडम हाँ। सुनिए, ये सरकार ने तो आरएसएस की जो अनुयायी है, जिनके बैक बेंचर है ये लोग, उन्होंने तो नेताजी का साथ ही नहीं दिया, उन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था। हम तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज ये बताना चाहते हैं कि इनका सबसे बड़ी बात है मैडम, ये जो नामकरण कर रहे हैं ना, इनका 0 योगदान है हमारी आजादी पे। इनके इतिहास में कोई लोग नहीं है, तो ये चाहते हैं कि जिनका इतिहास है उसको भी मिटा दें। ये क्या करना चाहते हैं ना मैडम कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है ये 1947 को याद ना करे। बहुत संघर्ष के बाद हमको आजादी मिली थी। ये देखिए कितना दोहरा चरित्र है। एक तरफ ये प्रतिमा बनाना चाहते हैं, और किस लिए बनाना चाहते हैं, क्या उपलब्धि दिखाएंगे कि ये अंग्रेजों से लड़े थे। तो अंग्रेजों सर मुझे मानव जी एक बात बताइए ना, एक बात मुझे बताइए। हाँ, रागी जी को पूरे देश को एक तरफ आप मुझे एक बात बताइए मानव जी मेरी बात सुनिए ना। लेकिन आप प्रतिमा बनाना चाहते हैं। मानव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ INS विक्रांत को देश को समर्पित करते हैं, दूसरी तरफ वो स्कूलों के आधुनिकीकरण को लेकर जो कार्यक्रम सामने रखते हैं, फिर आज वो कर्तव्य पथ का उद्घाटन करते हैं। यानी प्रधानमंत्री तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और जो पार्टियां अपने चुनाव पथ पर आगे बढ़ रही हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत है। बिल्कुल 20,000 कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौड़ लगा रही है जो पार्टियां। देश कोरोना से ग्रसित, आप कर्तव्यवीर हैं। आप 18,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदते हैं, 2 हवाई जहाज, ठीक है, की पूरी एयर इंडिया बेच देते हैं। आप कर्तव्यवीर हैं। आप पूरे देश में राफेल लाते हैं जिसमें, ठीक है, मैं एक बार मेजर जनरल सिन्हा और ओम जी से पूछ रही हूँ। मैडम आप कह रहे हैं कि इतने खर्चे की जरूरत नहीं थी। मैं एक बार